नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। और आज मैं लेकर आया हूँ एलिगेशन के अपने चैप्टर पर आधारित आज की 5th वीडियो। और जो 5th वीडियो है बहुत शानदार और बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा और करने में भी आपको लगेगा कि वास्तव में इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं और हम ट्रिक भूल जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं या नहीं कर पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, CGL CPO के लेवल के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। और आजकल यूपी पुलिस में भी और आपके यूपी पैट में भी आ रहे हैं। तो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचेगी और लोग पहुंचेंगे, देखेंगे वीडियो तो अच्छा लगेगा कि और लोगों को भी हमारी वीडियो का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक। तो चलते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा है और आई होप पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार रीड करते हैं। और भाई ट्रिक बहुत शानदार है, आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में कि ये ट्रिक हमें पहले मिली होती तो हम इस क्वेश्चन को कर पाते। और मैं बेसिक से भी बताऊंगा क्योंकि ट्रिक एक वक्त पर हमें कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, लेकिन बेसिक मेथड हमेशा याद रहता है। बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आई होप कि आप लोग ट्रिक से भी बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, और क्वेश्चन से रीड करते समय हम समझेंगे एक ताज़ा फल है, उसमें पानी की मात्रा 68% है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जो कोई फल होता है तो उसमें पानी और गूदा यानी कि पल्प दोनों चीज़ें होती हैं। तो पानी की मात्रा 60% है। कुछ दिनों में फल के सूख जाने पर पानी की मात्रा 20% बचती है। तो यदि ताज़े फल का वजन 100 किलोग्राम है तो फल के सूख जाने के बाद वजन कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए और देख लीजिए। ट्रिक बताऊंगा और बेसिक चीज़ भी बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि भाई आपके पास एक फल है और फल में यदि कोई भी चीज़ होती है तो वो 100% होती है। यदि पानी की मात्रा 68% है तो भाई 100% में से यदि 68% पानी की मात्रा है तो 32% क्या बचा इसमें, 32% इसमें गूदा बचा, जिसे हम इंग्लिश में पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको ये देखना है कि सूख जाने के बाद पानी की मात्रा बचती है 20%। अगर 100% में से 20% पानी की मात्रा बचती है तो 80% आपका क्या बचेगा, गूदा बचेगा। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब किसी फल को सुखाया जाता है तो गूदा नहीं सूखता, पानी सूखता है। गूदे की मात्रा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसकी मात्रा वही रहती है, वो कभी भी कम नहीं होता। तो आपको ये देखना है कि भाई अगर हम यहाँ से परसेंट हटा दें रहेगा, तो आपको यहाँ से परसेंट हटाना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम 100 में से पानी और गूदे का जो रेशियो है वो 68:32 है। और सूखने के बाद, क्योंकि गूदा पल्प कभी सूखता नहीं है, पल्प हमेशा सेम रहता है, यदि 32 रेशियो में पल्प है तो सूखने के बाद गूदा 32 ही रहना चाहिए। पानी सूख रहा है, अच्छी बात है, पानी कम हो गया, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए था। इसको आप 32 बनाने के लिए आपको यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब पानी और पल्प का जो रेशियो होगा 68:32 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि हमने देखा
कि भाई पल्प की मात्रा जो थी वो 32 की 32 है, लेकिन जो पानी था वो पानी आपका 68 की जगह कम हो गया 8, क्योंकि पानी सूख गया। अब आपको ये देखना है कि पहले हमारा वजन जो था वो ये था और बाद में ये पहले था, पहले लिख दिया, ये बाद में सूखने के बाद वजन हो गया ये। अब आपको क्या करना है, पहले वाला वजन दे रखा है 100 kg, तो 68 और 32 100 kg, 100 kg 100 यूनिट बराबर 100 kg, तो 1 यूनिट बराबर 1 kg आ जाएगा। बात समझ में आई। अब सूखने के बाद हमारे पास कुल कितनी मात्रा बची, 32 और 8 40, 1 की वैल्यू 1 kg, तो 40 की वैल्यू 40 kg आएगा। सूखने के बाद जो उस फल का वजन बचा है वो 40 किलोग्राम बचा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इसका बेसिक पार्ट बताना है, क्योंकि बेसिक पार्ट के लिए भी मैंने बोला है, तो बेसिक पार्ट बताना है। तो ये मेरी ट्रिक थी, ट्रिक आपको अच्छी लगे ठीक है, और नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक पार्ट समझ लीजिए। बेसिक पार्ट देख लीजिए। अगर कोई फल है और फल में 68% पानी है, ये आपका फल है 100 किलोग्राम, 100 kg, 100 kg का 68% पानी है, तो 32% 100 में से अगर 68 घटा देंगे 32% क्या बचेगा, पल्प बचेगा, गूदा। तो 100 का 32%, 100 का 32%, क्योंकि जब फल ताज़ा है तो भी पल्प इतना ही रहेगा और जब आपका सूख जाएगा तो भी पल्प उसमें इतना ही रहेगा। तो सूखने के बाद यदि फल का वजन x किलोग्राम हो गया है तो x का अगर 20% पानी है तो 80% उसमें पल्प बचा, 80%। अब यहाँ से आप देखेंगे 80%। अब यहाँ पर हम देखेंगे 100 kg का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 100 का 32% से नीचे हटाएंगे 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। मैंने क्या काम करा, ताज़े फल का जो गूदा है, ताज़े फल का गूदा वो बराबर कर दिया सूखे फल के गूदे के। क्योंकि गूदा ताज़े में भी उतना ही रहेगा और सूखने के बाद भी उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो गूदा ताज़े फल का और बराबर गूदा यानी कि पल्प सूखे फल का। तो भाई 100 से 100 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 8 चौके 32 और 4 धाम 40, x की वैल्यू आ गई 40 किलोग्राम। सूखने के बाद जो हमने फल को माना था वेट, वो x माना था। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोग्राम। ये इसका बेसिक मेथड है, ट्रिक मैंने इसकी पहले बता दी है आपको। बेसिक अच्छा लगे बेसिक से कर लें, ट्रिक अच्छी लगे ट्रिक से कर लें। मैं अगले क्वेश्चन बता रहा हूँ और बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक इजी है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो मित्रों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी किया था, ठीक। क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, दूसरा क्वेश्चन है और उसी की तरह है। एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 61% है। 5 दिन के बाद फल सूख जाने पर पानी की मात्रा 48% बचती है। यदि ताज़े फल का वजन 88 किलोग्राम है तो सूखे हुए फल का वजन कितना होगा। मैंने बताया गूदा बराबर गूदे के करना है। तो ताज़े फल का गूदा कितना हो जाएगा भाई, अगर 100% का अगर कोई फल है, 100% का कोई फल है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 88 किलोग्राम है। 88 का कितने प्रतिशत, 61% क्या है, पानी है। अगर 61% पानी है तो भाई 39% उसमें क्या बचेगा, 39% क्या बचेगा, गूदा बचेगा। 88 का 39% बराबर 5 दिन के सूख जाने के बाद
फल में 48% पानी बच रहा है। 100 में से अगर 48% पानी है तो 52% उसमें गूदा होगा। सूख जाने के बाद फल का वजन हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया। अब सूख जाने के बाद सूखे हुए फल के वजन का 52% क्या है? गूदा है। तो 52% नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें, और चीज़ें समझ में ना आए तो भाई ज़रूर कमेंट में बताएं। 100 से 100 ख़त्म। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 और 22 × 3 = 66। 66 बराबर इधर बचा x। x की वैल्यू कितनी आ गई? सूखे हुए फल का वजन कितना हो गया? 66 किलोग्राम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल बेटा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो ज़रूर शेयर करें भाई, और लोगों तक भेजें ताकि वीडियो में और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब जो एग्ज़ाम आ रहा है, अब एग्ज़ाम जो भी आ रहे हैं उनमें हमेशा ये नहीं पता कि हमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ़ हो गया है। और कंपटीशन टफ़ होने की वजह से नंबर ऑफ़ पर्सन्स कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उतना ही पेपर टिपिकल बनता है। तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको छोड़ने नहीं हैं, समझने हैं और अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपके सामने स्क्रीन पर। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इत्मीनान से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कॉपी पेंसिल ले लीजिए और सॉल्व कीजिए भाई क्वेश्चन को। अगर विदिन सेकंड में अगर क्वेश्चन का आंसर ना निकाल लो, गारंटी है इस बात की, ये गारंटी की ट्रिक है, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी पेपर पेंसिल लेकर बैठें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, एक बार रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 60% है। यदि कोई फल है, उस फल में 100% चीज़ें होती हैं, अगर उसमें पानी की मात्रा 60% 69% है, तो उसमें पानी की मात्रा अगर 69% है तो भाई गूदा कितना होगा? गूदा कितना होगा उसमें? गूदा होगा भैया मेरे उसका 31% उसमें क्या होगा? गूदा होगा। ये बात समझ में आई? अब गूदा अगर 31% है और ताज़े फल का वज़न दे रखा है, ताज़े फल का वज़न है 126 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दिनों में फल के सूख जाने पर पानी की मात्रा 38% बचती है, तो यदि ताज़े फल का वज़न 120 किलोग्राम है तो फल के सूख जाने के बाद वज़न कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? 126 किलोग्राम का 31% गूदा है, तो 31/100 गूदा बराबर गूदा के सूख जाने के बाद फल का वज़न हमें नहीं पता, पूछा है, हमने मान लिया उसको x का पानी बचा 38%, तो गूदा कितना बचा? गूदा बचा आपका 62%। ये बात समझ में आई? भाई किसी भी फल में कोई चीज़ होती है 100% मान के चलते हैं, परसेंटेज में हम 100 मानते हैं, तो यदि 69% पानी है तो 31% गूदा, यानी कि 126 का 31%। x हमने मान लिया कि x सूख जाने के बाद फल का वज़न x बचा है, तो कह रहा है कि उसका अगर 38% पानी है तो 62% गूदा बचा, तो गूदा बराबर गूदे के। ठीक, 100 से 100 ख़त्म, 31 दूनी 62 और 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। x की वैल्यू आ गई 63 kg। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है सी। ये बात समझ में आई? अगर बात अभी भी समझ में आई तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि मैं हर वीडियो का, हर ट्रिक का 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, और 4 से 5 क्वेश्चन में मैं उम्मीद रखता हूँ कि क्वेश्चन चीज़ें समझ में आ जाती हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और कोई चीज़ क्लियर नहीं भी हो रही है तो 4 से 5 क्वेश्चन में आराम से हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से,
और हो सकता है कि चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट ये क्वेश्चन है और 3-4 क्वेश्चन कराना एक ट्रिक पर बहुत आराम से समझ में आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चीज़ें समझ में आए तो शेयर भी करते रहें, कमेंट भी दें, ठीक है। तो एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 96% है। 5 दिनों के में फल के सूख जाने पर पानी में एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 96% है। 5 दिनों में फल के सूख जाने पर पानी की मात्रा 95% बचती है। यदि ताज़े फल का वजन 20 किलोग्राम है तो सूखे फल के सूख जाने के बाद वजन कितना होगा। मैंने बताया, अब मैं डायरेक्ट इसको करूँगा, क्योंकि फल का गूदा पहले ताज़े वाले का और फिर सूखे हुए फल का गूदा बराबर रखना है। तो ताज़े फल का वजन कितना है, 20 किलोग्राम। 20 का कितना परसेंट, 96% पानी है। 100 में से अगर 96% पानी है तो भाई गूदा कितने परसेंट बचा, 4% बचा। इक्वल सूखे हुए फल का वजन पूछा है तो हमने x मान लिया। x का कितना प्रतिशत बचा, पानी बचा 95%। अगर 100 में से 95% पानी है तो भाई 5% क्या बचा उसका, 5% क्या बचेगा, 5% बचेगा उसका गूदा। अब आप क्या करेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि बॉड मास में का मतलब मल्टीप्लाई होता है। परसेंट से परसेंट हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हट गया। 5 चौके 20 और 4 चौक 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 किलोग्राम आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 किलोग्राम। और इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई तो भाई ज़रूर इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। और यदि नए हैं, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो देखें। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी मैंने प्रोवाइड कराई हैं। इस वीडियो का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक और मैंने आपके सामने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जितने हो जाए उतनी अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 90% है। 5 दिनों में फल के सूख जाने पर पानी की मात्रा 80% बचती है। तो यदि ताज़े फल का वजन 50 किलोग्राम है तो फल के सूख जाने के बाद वजन कितना होगा। अगर वजन दे रखा है ताज़े फल का तो 50 का कितने प्रतिशत पानी है। एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 90% है। 100 में से अगर 90% पानी है तो 10% क्या है, गूदा है। 50 का 10% बराबर। सूख जाने के बाद फल का वजन हमें नहीं पता, पूछा है तो हमने उसको x मान लिया। x का अगर 80% पानी बचा है 100 में से तो 20% उसका क्या बचा है, गूदा बचा है। 100 से 100 खत्म, 10 दूनी 20 और 2 से काट देंगे 50 को 25 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 किलोग्राम आ गई। और 25 किलोग्राम ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन इसका ही रहा। ये ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक ले ली, क्वेश्चन को समझ लीजिए और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी ट्रिक को लिख लीजिए, क्योंकि ट्रिक्स जब लिख जाती है तो याद रहती हैं। और इस पर क्वेश्चंस बना के कीजिए। और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स मैं फिर लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।